और धनुष को लिया, उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और मध्य में कर को रख दिया और धनुष को बीच से तोड़ दिया। कि त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, बीच से तोड़ दिया। इसलिए बाबा बोले त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। लेट चढ़ावत खैचत गाड़े, काबू न लगाने के सब ठारे। त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को ना धरती पर तोड़ा ना आकाश पर तोड़ा, दोनों के मध्य में तोड़ दिया। इसलिए बाबा बोले त्यहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मारग चले, चिक्कर दिग्गज ढोल मही अहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयत वचन विचारहि। जयत वचन विचारहि, जयत वचन विचार। भगवान ने धनुष को सबके मध्य तोड़ दिया। इतना जोर टंकार हुआ कि पृथ्वी कंपायमान हो गई। सूर्य और चंद्रमा में संघर्ष होने लगा, वृक्ष धरा से लिपटने लगे और चारों तरफ हलचल मच गई। चारों तरफ हलचल ही हलचल, खाली केवल राम जी में हलचल नहीं। राम जी ने क्या किया कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखे लोग सब भाए तुखारे। आशिक रूप पया पावा, प्रेम बहार केवल राम जी में हलचल नहीं थी और सब में हलचल आ गई, यहाँ तक कि पृथ्वी ही कांप गई थी। बाबा जी कवितावली में लिखे हैं कि धनुष जब टूटी थी तो पृथ्वी की गति क्या हो गई थी। कवितावली में बाबा जी ने लिखा है कि धनुष टूटने के समय कि विगत उर्व अति उर्व हव्य समुद्र सर व्याल बधिर त्यहि काल। दिग अंत सुर विमान हिमवान, भानु संकटत चौके विरंच शंकर सहित। गोलक मठ असकल मल्ल, ब्रह्मांड खंड कियो चंड मुनि। जब ही राम शिव धनु धन्यो, जब ही राम शिव धनु धन्यो। ऐसी पृथ्वी की गति हो गई थी। अब 2 मिनट में केवल भगवत राम जी की चर्चा करते हुए अब सीधा कृष्ण कथा में चलेंगे, क्योंकि समय काफी आगे जा रहा है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। धनुष टूट गया, राम जी सरकार अपने आसन पर बैठ गई और इधर सतानंद जी का आदेश हुआ कि बिटिया को ले आइए। किशोरी जी सखियों के साथ आ रही है और इधर राम जी सरकार से गुरुदेव ने कहा कि बेटा राम अपने आसन से थोड़ा खड़े हो जाओ। इस प्रकार से राम जी सरकार खड़े हैं और किशोरी जी सखियों के सहित आ रही हैं। राम जी सरकार थोड़े बड़े हैं, किशोरी जी थोड़ी छोटी है। सखियों ने कहा कि लाला ये जयमाल का समय है, थोड़ा झुक जाओ। लेकिन अब राम जी को कोई फर्क ही नहीं, जो ज्यादा संस्कार में रहता है उसे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। सखियों ने बहुत प्रकार से समझाया पर राम जी के कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि राम जी सरकार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक सखी ने कहा कि अगर ये झुक नहीं रहे हैं तो किशोरी जी के कान में कहा कि आप एड़ी उठा करके और लपक करके डाल दीजिए। कि कर में जय माल ले सीता सोचे,
हार कैसे गले में पिन्हाऊं, कर में जय माल ले सीता सोचे। हार कैसे गले में पिन्हाऊं, हार कैसे गले में पिन्हाऊं, कर में जय माल ले सीता सोचे। हार कैसे गले में पिन्हाऊं, कैसे गले में पिन्हाऊं, और लाज ही नारियों का है गहना, लाज ही नारियों का है गहना। पैर कैसे सभा में उठाऊं, कैसे सभा में उठाऊं, लाज ही नारियों का है गहना। लाज ही नारियों का है गहना। पैर कैसे सभा में उठाऊं, पैर कैसे सभा में उठाऊं, कर में जय माल ले सीता सोचे। हार कैसे गले में पिन्हाऊं, कर में जय माल ले सीता सोचे। इस प्रकार से सोच रही थी। सखियों ने बहुत कहा पर राम जी झुके नहीं। अब सखियों ने अपना मंत्र चलाया और सखियों ने क्या किया, चारों तरफ से सखियां राम जी को लिया घेरे में, चारों तरफ सखियां और बीच में राम जी को, और सखियां गाने लगी और राम जी को रिझाने लगी। और जब चारों तरफ से गोला बनाया, राम जी को बीच में लिया और सखियां मधुर मधुर गीत गाने लगी। बहुत गाया, लेकिन बहुत हम नहीं गा सकते हैं क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे कचर भुआल सुंदर सुभगतन, कचर भुआल सुंदर सुभगतन, कचर भुआल सुंदर सुभगतन। भुआल सुंदर सुभगतन। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, लली को रंग बादामी। दुल्हा आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बस बस बस। इस प्रकार से सखियों ने बहुत गाया और जब बहुत गाया तो राम जी सरकार संकोच में आ गए और नीचे देखने लगे। और जैसे नीचे देखने लगे, सखियों के इशारे पर किशोरी जी ने डाल दिया। बोलिए राम जी सरकार की, इष्ट देवता की, भक्त और भगवान की। इस प्रकार से राम जी सरकार का विवाह संपन्न हुआ। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को,
पहिराओ जे माला, पहिराओ जे माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जे माला, पहिराओ जे माला। यह मोती मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जे माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जे माला, पहिराओ जे माला। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। इस प्रकार से राम कथा को यहीं विराम देते हुए, राम कथा तो अगर विस्तार से सुनाई जाए तो 1000 वर्ष लग जाएंगे सुनाते सुनाते। बस इतने आज तक जो आता था हमने आप लोगों को सुना दिया। आशा करते हैं कि राम कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो भक्त बीच में सो रहे हैं वो थोड़ा अब जाग जाएं, क्योंकि किशोरी जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भैया कुछ आदमी कहते हैं कि हम जयकारा न बोलब, पंडित जी चाहे जितना कहें। जब हम कहते हैं बोलिए राम जी सरकार की जय, लगते हैं नीचे देखें कि हम ना तुम्हें देखी और ना आप हमें देखें। बोलिए राम जी सरकार की, जनक लली की जय। बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो आइए अब आप लोगों को हम चंद्रवंश में ले चलते हैं। अब तक की जो आपने कथा सुनी ये सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश की पावन कथा को जो श्रवण करता है उसके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आइए चंद्रवंश में चलते हैं। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आएंगे श्याम जी। तो श्याम जी के लिए हम और आप चल रहे हैं। तो आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद श्याम जी की कथा। कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, कृष्णा
वंशा सोमस्य पावन यस्मिन् ये लादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तया। हे राजन, अब परम पावन सोम वंश की चर्चा यानी चंद्र वंश की चर्चा आप सुनिए। कहते हैं श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि ऋषि और अत्रि से जन्म हुआ चंद्रमा का, यहीं से चला चंद्रवंश। और चंद्रमा से बुध और बुध से पैदा हुए पुरूरवा, इन्हीं का दूसरा नाम था अयन। और उर्वशी नाम की अप्सरा से इनका विवाह हुआ, किसका? पुरूरवा महाराज का। और बेटे हुए 6 बेटे में आयु, श्रुत्यायु, सत्यायु, रय, जय और विजय, ये 6 बेटा हुए। और इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस हुए। महाराज नहुस के भी 6 बेटा हुए। महाराज नहुस के 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, कृति और विति, ये 6 बेटा हुए। इसमें जो यति नाम का बेटा था वो यति ही हो गया, और दूसरे नंबर के जो थे उनका नाम था ययाति। ययाति महाराज का 2 विवाह हुआ। 2 विवाह हुआ था। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और विश्वप्रभा दैत्य की पुत्री श्रमनिष्ठा, 2 विवाह हुआ था। दोनों रानियों से 5 पुत्र पैदा हुए, 1 से 3, 1 से 2। यदु, तुर्वसु, दुर्वसु, अनु और पुरु, ये महाराज ययाति के 5 पुत्र हुए। और एक बार की बात है कि ययाति महाराज को शाप लग गया था, शुक्राचार्य जी का श्राप लग गया। बाद में जब इन्होंने शुक्राचार्य से क्षमा याचना किया तो शुक्राचार्य जी ने कहा, आपके 5 बेटे हैं, 5 बेटों में अगर कोई बेटा अपनी जवानी तुम्हें देना चाहे तो तुम फिर से जवान हो जाओगे, क्योंकि शाप के कारण ये बुढ़े हो गए थे। आकर के सबसे बड़े बेटे यदु से कहा, यदु ने शाप मना कर दिया। और इनके सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दिया। इसीलिए ययाति महाराज ने पुरु को राजा घोषित कर दिया और बड़े पुत्र यदु इत्यादि को निकाल दिया। यदु को निकाल दिया और पुरु को राजा बनाया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी परम प्रतापी पुरु वंश में महाराज रंतदेव हुए, जो सूखा पड़ जाने पर अपना सर्वस्व लुटा दिया था। और इसी प्रतापी वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनके प्रतापी पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अजनाब खंड का नाम, पहले इसका नाम अजनाब खंड था। कहते हैं ऐसे ऐसे राजा इसी प्रतापी वंश में हुए, चंद्र वंश में। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप भी पुरवंशी हो और इसी पावन कुल में यदु को स्थापित कर दिया था। तो यदु महाराज जंगल को चले गए। यदु जंगल को चले गए और वहां पर गो इत्यादि पालन करने लगे, जिससे वो यादव कहलाए। बाद में यदुवंश में भी बड़े बड़े राजा हुए, अजमेर, देवमेर, पुरमेर इत्यादि बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन, प्रगति इत्यादि राजा हुए। और इसी प्रतापी वंश में आगे चल करके
महाराज सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदभी, जिनके पैदा होने पर देवताओं ने दुंदभी बजाई थी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया आनक दुंदभी। बाद में उन्हीं का नाम वसुदेव पड़ा, आनक दुंदभी जी का। और उसी वसुदेव जी के यहाँ वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी, देवकी, रोहिणी इत्यादि 7 पत्नियां थी। उसी में देवकी नाम की जो पत्नी थी, उनके 7 संतानें हुई। 8वें में साक्षात नारायण का जन्म हुआ और 9वीं एक बिटिया पैदा हुई। महाराज परीक्षित, वो तुम्हारी दादी मां लगती हैं, सुभद्रा देवी। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु उसी परम पावन यदुवंश में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद 4 वर्ष तो वे गोकुल में थे। उसके बाद 6 वर्ष वृंदावन में थे। 6 4 10 वर्ष हो गया। इसके बाद 14 वर्ष कुछ महीना मामा कंस को मार करके मथुरा में थे। लगभग 25 वर्ष की अवस्था में यहाँ ये सारी लीला संपन्न किया। और 25 वर्ष की अवस्था में जरासंध से युद्ध में भाग करके, रण को छोड़ करके द्वारिका पूरी समुद्र के बीच में बसा करके और 100 वर्षों तक द्वारिकाधीश बन करके वहां राज किया। 125 वर्ष की अवस्था पूरी करके और अपने परम धाम वैकुंठपुरी को चले गए भगवान। महाराज परीक्षित ने कहा, हो गई पूरी कथा? बोले हाँ, पूरा तो सुना दिया, पूरा तो सुना दिया, कसर कहाँ छोड़ी? बोले महाराज, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनेक राजाओं का वर्णन किया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमो सूर्यो और राज्ञांचो भय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्यवंश चंद्रवंश के अनेक राजाओं की चर्चा बड़े विस्तार से करी और जब हमारे प्यारे प्रभु कृष्ण की चर्चा आई तब आप 5 मिनट में चट कर गए। जिनकी कथा श्रवण करने के लिए मैं पिपासु बना बैठा था महाराज, उनकी कथा तो आप बहुत थोड़े समय में कह दिया। कृपा करके उनकी कथा सुनाइए, जिसकी कृपामयी छाया में बैठ करके मेरे पिता और पितामह कौरव रूपी सैन्य सागर को पार किया, उन प्यारे प्रभु की चर्चा हमें विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, ये तुम्हारे पितामहों का नाता है, तुमसे क्या? बोले महाराज, जब मैं नन्हा सा था तो गर्भ में जाकर के वो प्यारे प्रभु जो मेरी रक्षा नहीं किए होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं कब का खत्म हो गया होता। तो उन प्यारे प्रभु की चर्चा हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए। यहीं से 10वां स्कंद शुरू हो जाता है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुनो। उस समय द्वापर युग में पाप ताप संताप बहुत बढ़ गया था। पाप ताप संताप इतना बढ़ गया था कि उन्होंने समस्त संसार को घेर लिया था और असुर अपने ताप से समस्त प्राणी को तपा रहे थे। अरे था तपा मगध में जरासिंधु और शिशुपाल तपा चंदेरी में। तपा मगध में जरासिंधु और शिशुपाल तपा चंदेरी में। अरे दोनों राज्यों के मध्य बीच है कंस तपा अंधेरी में।
दोनों राज्यों के मध्य बीच है कंस तपा अंधेरी में। दोनों राज्यों के मध्य बीच है कंस तपा अंधेरी में। था तपा मगध में जरासंध। जरासंध अपने ताप से प्राणियों को दुखी कर रहा था। और शिशुपाल तपा चंदेरी में। चंदेरी का राजा शिशुपाल था, वो भी अपने ताप से समस्त भोले वाले प्राणियों को तपा रहा था। और दोनों राज्यों के मध्य बीच, मगध और चंदेरी के बीच में अंधेर नगरी चौपट राजा कंस तप रहा था। कहाँ? मथुरा में। और कंस के पाप ताप संताप से पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई। अच्छा महाराज, तो ये कंस कौन था? किसका बेटा था? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसी परम पावन यदुवंश में महाराज उग्रसेन हुए और उग्रसेन का बेटा हुआ कंस। महाराज उग्रसेन तो बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार इनकी जो पत्नी थी वो उपवन में घूमने के लिए गई थी। घूमने के लिए गई थी और वहां पर एक राक्षस आकर के इनके साथ छल कर दिया। छल किया, उसी राक्षस के प्रभाव से ये राक्षसी प्रवृत्ति का कंस पैदा हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कंस का एक ही काम था, पापाचरण करना। पाप ताप संताप इतना इसका बढ़ गया कि समस्त प्राणी दुखी रहने लगे। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं कि इससे सुखी हो। एक दिन इसने बैठे बैठे सोचा कि इस समय हमारी छवि कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। जनता हमें इस समय कुछ बुरी दृष्टि से देख रही है। कोई ऐसा आडंबर करें जिससे जनता हमें फिर से चाहने लगे। तो पाखंड इसने अपनाया। देखा कि हमारे चाचा देवक की पुत्री देवकी, यानी मेरी चचेरी बहन, अब विवाह के योग्य हो गई है, सयानी हो गई है, तो क्यों ना इसका विवाह कर दे। गए महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ कंस रिश्ता पक्का कराया। रिश्ता पक्का करके और आ गया। और बैंड बाजे के साथ वसुदेव महाराज बारात लेके भी आ गए। बड़े धूमधाम से देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न कराया इसने। विवाह के विदाई वेला में घड़ियाली आंसू गिराने लगा, मोटी मोटी रोने लगा कि मैं तो अपनी चचेरी बहन हमारी है, लेकिन मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा प्रेम इससे करता हूँ। मोटी मोटी आंसू, और अपने इस बहन के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए अब तो ये विवाह करना ही था। विवाह वेला में विदा कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बहन को इसके ससुराल तक मैं छोड़ने जाऊंगा कार चला के, रथ हाँ करके छोड़ने जाऊंगा। और इस प्रकार से स्वयं रथ की डोर को संभाल लिया और देवकी मैया और वसुदेव को रथ में बिठा लिया। रथ में बिठाया और चल दिया। बेचारा आंसू गिरा रहा है। अब कल तक जितनी भोली भाली जनता थी वो कंस को कह रही थी कि बहुत पापी है, आज देखो जनता पर इसने अपना प्रभाव डाल ही दिया। आजकल के नेताओं जैसा, जैसे आजकल के नेता करते हैं 4 साल कुछ नहीं, जब 5वां साल लगता है तब थोड़ा मोड़ा दिखाने के लिए तो कुछ आडंबर कर देते हैं और जनता को मोह लेते हैं। वही किया कंस। कंस ने वही किया। भोली भाली जनता जो कल तक कंस को बुरा कह रही थी, वही जनता कहने लगी कि देखो हम लोग कंस को बुरा कहते हैं, लेकिन महाराज ऊपर से तो कठोर हैं, लेकिन अंदर से बड़े कोमल हैं। देखो अपनी चचेरी बहन के विवाह में कितना महाराज दुखी हो रहे हैं, बहन की विदाई नहीं सहन कर पाते हैं, कितना प्रेम करते थे, अंदर से महाराज बड़े कोमल हैं।
भोली भाली जनता पर अपना प्रभाव इसने डाल दिया। भगवान ने सोचा कि भोली भाली जनता को तो इस पापी ने मूर्ख बना ही दिया, और कहीं देवकी मैया को भी मूर्ख बनाया तो सब काम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब कंस के पाप ताप संताप से पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई थी तो ब्रह्मा जी के दरबार गई थी, और ब्रह्मा जी भूदेवी को लेकर के नारायण के दरबार गए थे। नारायण ने कहा था अब समय आ गया है, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा और आपके पाप ताप संताप को नष्ट करके आपका भार हल्का कर दूंगा। भगवान सोचते हैं अगर देवकी पर इनका प्रभाव पड़ गया, जैसे जनता पर पड़ गया है, तो मेरा मारना कठिन हो जाएगा। और इस प्रकार से भगवान की कृपा से आकाशवाणी हो गई कि मूढ़ कंस, तू जिस चचेरी विवाह के चचेरी बहन के विवाह में इतना तू आंसू बहा रहा है और दिखावा कर रहा है, अरे मूढ़ कंस, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल कंस तेरा काल होगा। और जैसे ही ये सुना, इसकी पूरी प्रवृत्ति ही बदल गई। कहाँ आंसू बहा रहा था, तुरंत तलवार खींच लिया और देवकी मैया के केस को पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तलवार रख दिया गर्दन पर। वसुदेव महाराज ने हाथ पकड़ लिया, भैया ये क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके नाम पर ये संसार की जनता थूकेगी, क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, और ये स्त्री नहीं, आपकी बहन है, वो भी नवविवाहिता। अगर आप इसको मारेंगे तो आपके नाम पर लोग थूकेंगे। कंस कहने लगा, वसुदेव तो मैं क्या करूं? आकाशवाणी को सुना, क्योंकि इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा, तो मैं काल को छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से वसुदेव जी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। वसुदेव ने कहा कि भैया कंस, देखो इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, भय इसके पुत्रों से है। तो मैं वसुदेव ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे ला करके मैं पैदा होते ही आपको सौंप दूंगा। अच्छा, अब देखो विवेकी पुरुष यही करते हैं कि आया हुआ संकट टालो और बाद की बाद में देखा जाएगा। वही वसुदेव महाराज ने किया कि 7 पुत्र 8 पुत्र पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे, 8 पुत्र पैदा होने तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा, सब भविष्य के गर्त में है। आया हुआ संकट पहले टालो। अच्छा वसुदेव, तुम बात के बड़े धनी हो, जाओ तुम्हारी बात पर छोड़ रहा हूं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कालांतर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वादे के मुताबिक वसुदेव जी ने ला करके सौंप दिया कंस को। कंस ने पुत्र को देखा तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, चाहे जिसके हों, क्योंकि पशु पक्षियों के भी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। देख करके थोड़ी सी दया आ गई और कहा, वसुदेव तुम बात के बड़े धनी हो और तुम्हारे इस बात से मैं प्रसन्न हुआ। और बालक का नाम क्या रखा? वसुदेव ने कहा, इसका नाम है कीर्तिमान। कहा, तो कीर्तिमान को लेकर के जाओ, इससे हमें कोई भय नहीं है। अब तब तक आ गए नारद जी। कुछ दूर वसुदेव गए ही थे, तब तक नारद जी आ गए। और नारद जी अकेले नहीं आए, साथ में एक पुष्प लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। इधर से गिनाए तो 8 और इधर से गिनाया तो 8। कहा, महाराज कंस कुछ समझ में आया? हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल समझ गया। अहो भाग्य हमारे आप जो पधारे। अरे महाराज मैं तो चूक गया, यानी ये प्रथम भी अष्टम हो सकता है, और अष्टम तो अष्टम ही है। कहाँ गए वसुदेव? बुलाओ। और तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और पुत्र को हाथ में लिया और उठा करके पत्थर से पटक दिया। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कालांतर में 6 पुत्र पैदा हुए और 6 पुत्रों को कंस ने अपने हाथों से मार दिया।
7वें बार देवकी मैया के गर्भ में साक्षात शेषावतार संकर्षण पधारे। भगवान ने योग माया भगवती को भेज करके और देवकी मैया के गर्भ से उस शिशु का आकर्षण करा करके और रोहिणी मैया के गर्भ में संकर्षण कर दिया। वही रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, सप्तम गर्भ से। बोलिए भक्त और भगवान की। तो इस प्रकार से अब 7वां गर्भ जब रोहिणी मैया के गर्भ में योग माया के द्वारा चला गया, कंस को यह पता चल गया। वसुदेव ने कहा भैया 7वां गर्भ नष्ट हो गया, नष्ट प्राय हो गया। अब कंस को यहीं से चौंक पैदा हो गई, यहीं से कंस को चौंक पैदा हो गई और कि दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि अभी 7वें का नंबर था, 8वां तो अभी आया नहीं, अभी से गड़बड़ होने लगी। तो इसमें कुछ ठीक नहीं है। देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, महान कारागार में डाल दिया। और भक्तों, कारागार में रहते हुए सुंदर समय आ गया। कौन सा समय आ गया? सुंदर भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया और बुधवार का प्यारा दिन आ गया और मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया कि चारों वेदों ने विचारा 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है, 12 बजे क्या समा 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है, 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है, 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है, 12 बजे। और यही नहीं, एक युग में उधर राम जी भी 12 बजे आए थे, दिन में और ये रात में, कि चारों युगों में विचारा 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा, 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा, 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा, 12 और जो इसमें सो रहे हैं, जो इसमें सो रहे हैं, अरे उनके मुख पे बजे हैं 12:30 बजे क्या समा प्यारा प्यारा, 12 प्यारा प्यारा है, 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है, 12 बजे। इस प्रकार से सुंदर समय आ गया और भगवान उसी कैद खाने में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि भई प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमत के हितकारी, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमत के हितकारी, हर्षिते महातारी रूप निहारे, मोहन मदन मुरारे, कसासुर जाना मन अनुमाना, पुत न बेग कथाए, कहे हर्षित धाई मन मुस्काई, गई जहाँ यदुराए, कोई जाए उठाए हृदय लगाए, पय घर मुख मरीना, तब कृष्ण कनाए मन मुस्काए, प्राण का सुबरीना, जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए,
बस कर ताहि मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि सुखकारी नख पर गिरवर धारी ऐसा सुर मारो अते हंकारो मुझका सुर संहारे बकासुर आयो बहुत डरायो ताको बदन बिदारी जय दीन जाने प्रभु चंद्र प्राण ताए दीने निज लोका ब्रह्मासुर आयो बहु सुख पायो विगत भयो सब शोका यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नरिया को गावे ते समय नहीं कोई त्रिभुवन सोई मनवांछित फल पावे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से कैद खाने में चतुर्भुज रूप में हमारे प्यारे प्रभु लीला पुरुषोत्तम लीलावतार श्री भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। तो देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा कि अब कुछ कीजिए, क्योंकि प्रभु चतुर्भुज रूप में आए और देवकी मैया तो घबराई हुई है कि इनसे पहले 6-7 आए थे और उनकी हालात देख करके घबराई थी। भगवान ने कहा मैया अभी घबराओ मत, अभी मैं चतुर्भुज रूप में हूँ, चतुर्भुज रूप में हूँ, इसलिए आप घबराइए मत। मेरे हाथ में अकेले नहीं आया हूँ, निहत्थे नहीं आया हूँ, हाथ में शंख और चक्र मौजूद है। अभी आपको डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं अभी दो भुज में आ जाऊंगा, 2 हाथ हमारे गायब हो जाएंगे, जब 2 भुजी बन जाऊंगा तब थोड़ी जैसे बता रहा हूं वैसे करना। बताइए। बोले कि मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ा और वहां बिटिया का जन्म हुआ है, उसे ले आया। और ये बता करके भगवान शिशु रूप में आ गए। लेकिन भगवान रोए नहीं। भगवान इसलिए नहीं रोए क्योंकि भगवान जानते हैं कि त्रेता युग में मेरा जन्म हुआ था, तब जब हम रोए थे अयोध्या में तो दास दासियां सब बधाई लेकर के आए थे, और अगर यहाँ कहीं रोए तो बधाई के नाम पर केवल डंडा मामा जी का मिलना है और कुछ भी नहीं मिलना है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। तो इस प्रकार से भगवान रोए नहीं। अब देवकी मैया कहने लगी कि अब कुछ कीजिए वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने कहा कि हम क्या करें। तो देखो नारी नर को हर चीज दर्शाती है। देवकी जी मानो कहने लगी वसुदेव जी को समझाने कैसे कैसे क्या करना है। और जब देवकी जी ने समझाया तब वसुदेव जी के दिमाग की बत्ती जली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे अर्गन वाले भैया जय नहीं बोल रहे हैं, लगता है समय देख रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ अब आनंद आया। तो देवकी जी वसुदेव जी से कह रही हैं, देखो 4 चीज है नोहर काव पूरी कचौड़ी और पैदाइशी में सोहर। ये जो ना हुए तो सब बेकार है। तो सोहर तो एक भैया सुनाई है और 2 लाइन हम सुनाई दी, और बाकी अब भैया बहुत गजब सोहर सुनाई है। हमें तो ज्यादा गावे कहावत नहीं, लेकिन 2 लाइन सुनाई दी थी कि देवकी जी बोली है बा चनिया सुनो मोरे पियवा सुनो मोरे सारब हो। देवकी बोली है बा चनिया सुनाओ मोरे पियवा सुनाओ मोरे साहब हो। रामा हमरे तोहा
तो हमको कुल इस प्रकार से जब देवकी मैया ने कहा तो बसदेव ने कहा हम कैसे क्या करें, कैसे ले जाएंगे। तो देखो देवकी जी फिर कह रहे हैं कि कैसे ले जाना है। अरे सिर की कैसो पली माँ उनिया मोहन का बहू लावो कन्हैया काले डालियो हो पियवा मुड़वा पे हाँ पियवा मुड़वा पे धई कैगा कलिया गोकुल बहू चावो गोकुल बहू चावो हो पियवा मुड़वा पे हाँ पियवा मुड़वा पे धई कैगा लरिया गोकुल बहू चावो गोकुल बहू चावो हो। इस प्रकार से जब देवकी जी ने कहा तब बसदेव जी के दिमाग की बत्ती जली और वही किया। तब नारे देवार सही कन्हई का वसुदेव ढाई हो जलरी मापो ढाई हो रामा मुड़वा पे हाँ रामा मुड़वा पे ढाई करे लरिया यमुना तट पहुँचे यमुना तट पहुँचे हो। इस प्रकार से वसुदेव जी पहुंच गए कहाँ, यमुना के तट पर सूप में लेकर के। अब पहुंच गए तो हुआ क्या, अरे हुए प्रवेश वसुदेव जी जब पानी में। हुए प्रवेश वसुदेव जी जब पानी में। अरे जमुना जी बढ़ने लगी, बढ़ गए हैरानी में। जमुना जी बढ़ने लगी, बढ़ गए हैरानी में। ये बढ़ने लगे, बढ़ गए हैरानी में। जमुना जी बढ़ने लगी, बढ़ गए हैरानी में। ये बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैरानी में। पिता के दिल की बात, पिता के दिल की बात, अरे कृष्ण ने जब जानी है। अरे दिया लटकाई चरण घट गया तब पानी है। लटकाए तब के घट गया तो पानी है। दिया लटकाई चरण घट गया तब पानी है। दिया लटकाई चरण। इस प्रकार से यमुना जी में प्रवेश हुए। और यमुना जी में जब लेकर के वसुदेव जी प्यारे प्रभु को प्रवेश हुए, यमुना जी में बाढ़ आ गई। क्योंकि यमुना जी अपने प्यारे प्रियतम का मुख देखने के लिए आने लगी। भगवान ने पैर लटका दिया कि अरे कहाँ दौड़ी चली आ रही हो। देखो ससुर जी तुम्हारे सामने एक पैर प्रहार किया और यमुना जी नीचे चली गई। एक संत कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यमुना जी इसलिए बढ़ने लगी और भगवान ने इसलिए पाद प्रहार किया कि यमुना जी बढ़ते बढ़ते गई तो भगवान तो ऊपर से दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले छू गई, तो इसलिए यमुना जी नीचे चली गई। तो यमुना जी नीचे गई, वसुदेव जी कहाँ पहुँच गए? वसुदेव जी गोकुल पहुँच गए और वहाँ किसी को पता नहीं चला। सोते सोते
उस कन्या को उठा लिया, बालक को लेटा दिया और लेकर के चले आए। इधर सारे पहरेदार सो रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चला और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और महाराज अंदर चले गए, वैसे हथकड़ी बेड़ी सब लग गई। और इधर जैसे बिटिया जेल में पहुंची, फिर बहुत जोर जोर से रोने लगी, गला फाड़ फाड़ करके बिटिया रोने लगी। और जैसे गला फाड़ करके बिटिया रोई, जितने पहरेदार थे दौड़ करके और कंस के पास गए। महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज आपका काल और देवकी का 8वां लाल पैदा हो गया। अरे जल्दी जाओ, कुछ गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो सबका सिर काट लूंगा। और इस प्रकार से कंस गया कहां? कारागार में गया और छीन लिया देवकी से। और जब लाला की जगह लाली को देखा तो होश उड़ गए। अरे बहन, लाला होना चाहिए। देवकी ने कहा भैया जो हुआ वो सामने है। तो देवता भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने कहा था कि तुम्हारा 8वां लाल होगा, और 8वें में लाल नहीं, ये लाली कैसे आ गई? लेकिन मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, छोड़ूंगा किसी को नहीं। और ऐसा कह के और कंस ने कन्या को उठा लिया और पांव पकड़ करके घुमाने लगा। और भगवान का खप्पर यहीं आ रहा है। भगवान का जन्म सकुशल संपन्न हो गया है। जिनको न्यौछावरी अर्पित करना, यही एक एक करके आराम से न्यौछावरी डालते रहिए। और इधर प्रेम से भगवान के जन्मोत्सव की कथा और भजन भी होती रहेगी। और जिसको न्यौछावरी अर्पित करना, यही खप्पर में अर्पण कीजिए। पहले हमारे मुख्य यजमान अर्पण करेंगे, उसके बाद सभी भक्तगण न्यौछावरी यहीं अर्पित करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। और कन्या को लिया, उठाया और घुमाने लगा कि हाथ से कन्या कंसा देवकी से, कि लगा घुमाने पांव पकड़ के पटक के पत्थर पे। बोली मेरी जान लेगा वो, मुझे पहचान लेगा वो, मुझे जान लेगा वो, मुझे पहचान लेगा वो। हाथ से छूटी वो कहा जन्मा तेरा काल है, क्या करेगा तू मेरा, तेरा हाल बेहाल है। जब मार न पाया है कंसा, मन में घबराया है कंसा, ऐसे मौके से लगा घुमाने पांव पकड़ के पटक के पत्थर पे। बोली मेरी जान लेगा वो, मुझे पहचान लेगा वो, जान लेगा वो, मुझे पहचान लेगा वो। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार से कन्या कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर के बोली, अरे पापी मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा, और तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया। कंस ने हाथ जोड़ करके पूछा, बहन जी कहाँ पैदा हो गया? कन्या ने कहा, पूरी जन्म पत्री बताने वाली नहीं हूँ, जा खुद ढूंढ ले। और इस प्रकार से हाथ से छूट करके योग माया भगवती विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में निवास करने लगी। आज भी वह विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में निवास करती हैं। जो भक्त वहां विंध्याचल भगवती का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए विंध्याचल भगवती की जय। और इस प्रकार से आइए 5 मिनट में नंद भवन की चर्चा करते हुए कथा को विराम देंगे, क्योंकि समय हो गया है। आइए थोड़ा नंद भवन की चर्चा करते हैं 5 मिनट में। और आप लोग प्रेम से न्यौछावरी भी अर्पण करते रहे, कथा भी सुनते रहे। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सुनाया जाएगा, बिल्कुल सुनाया जाएगा। अभी नंद भवन में चलिए, तब वहां नंद भवन में सोहर होगा, यहाँ कारागार में कोई सोहर नहीं हो रहा।
तो आइए नंद भवन की चर्चा 5 मिनट में सुनिए। एक बार नंद भवन में बहुत सारे महात्माओं, संत महात्माओं की टोली आई। संत महात्माओं को नंद बाबा ने बड़े प्रेम से मालपुआ रबड़ी का भोग लगवाया और संत डकार मार करके जैसे बाहर निकले, नंद बाबा ने किया दंडवत। और नंद बाबा ने दंडवत किया तो पेट पर हाथ रख के एक हाथ उठा करके संतों ने कहा, नंद बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। और जैसे ही पुत्रवान कहा, नंद बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये कहा आशीर्वाद दे रहे हो? अरे या बुढ़ापी में जब जवान थे तो तब तक कोई छोरा छोरी हुए हो ना, अब या बुढ़ापी में कहा आशीर्वाद दे रहे हो? तो इस प्रकार से जब संत महात्माओं ने कहा, देखो मेरी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, जब तक अब तेरे घर में लाला छोरा छापरा नहीं हो जाएगो और तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जय। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने संत महात्माओं से कहा कि तो क्या करेंगे बाबा? बोले संतान गोपाल मंत्र का जप करूंगा। अच्छा, तो इस प्रकार से संत महात्मा जप करने लगे और इधर समय बीतता गया। महात्माओं ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा एक माला लेकर के तुम आ जाओ, मेरे साथ जप करो, जल्दी भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मंत्र बता दिया, संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र का जप करने लगे, लेकिन मन नंद बाबा का छोरा में चले गए। सगरे मंत्र नंद बाबा भूले पड़े हैं और काज अपन लगे कि अभी तक तो भयो ना, अब आगे कछु पतो ना, अभी तक तो भयो ना ही, आगे कछु पतो ना ही। सगरे मंत्र नंद बाबा भूले पड़े और जप रहे, अभी तक भयो ना ही, आगे कछु पतो ना ही। और इधर क्या हुआ कि आज नंद बाबा की जो बहन थी सुनंदा, सुनंदा जी ने देखा कि आज हमारी भाभी यशोदा अभी सो के नहीं उठी, देखती हूँ क्या हुआ है। और जब यशोदा मैया के कक्ष में गई तो यशोदा मैया तो सो रही हैं और उनके पेट पर सुंदर नन्हा सा बालक हाथ पांव मार करके खेल रहा है। अरे तब तक दौड़ी कौन? सुनंदा ने दौड़ लगाई और कहा, होई गयो, होई गयो, होई गयो। सबन छोरन पूछन लगे, अरे बुआ जी का भयो? मुंह पे हाथ रख के बोली, कछु ना भयो दारी। पहले यह बताओ हमारे भैया या समय कहाँ है? समझ सोरा कहने लगे, संत महात्माओं के साथ बैठ करके माला सटकाए रहे होंगे और कहाँ होंगे नंद बाबा। सुनंदा जी दौड़ करके गई, बोली भैया हो ही गयो। नंद बाबा बड़ी जोर से उछले, कहा भयो बहन? बोली पहले बताओ हमारा इनाम का है। नंद बाबा ने कहा, ये लो तिजोरी की चाबी, जो मर्जी हो निकाल लेना, लेकिन पहले बताओ कहा भयो। सुनंदा ने कहा कि भैया संत महात्मावन के आशीर्वाद सफल हो गयो और यशोदा भाभी के लल्ला हो गयो। और जैसे ही सुना नंद बाबा इतनी जोर से उछले जैसे आज 60 साल के नहीं, लग रहा है आज 16 साल के हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। और इस प्रकार से जल्दी ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा जल्दी जाओ, नहा करके आ जाओ, जातक कर्म संस्कार संपन्न कराएं। नंद बाबा यमुना जी में गए और सारा बुढ़ापा भूल गए। जल्दी जल्दी 108 डुबकी मारी, कितना गिन करके 108 और आ गए। और समस्त ब्राह्मणों को बुलाए नंद बाबा, समस्त ब्राह्मणों को बुलाया कि आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचलंकृता। समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और सबको सुंदर स्नान कराया और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। इस प्रकार से नंद बाबा जातक कर्म संस्कार संपन्न किए, बहुत सारा दान दिया और पूरे नगरवासी बधाई ले करके नंद बाबा के यहाँ आने लगे।